गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। 24 में से 11 हलकों की गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ चुके हैं, जिनके मुताबिक 5 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जबकि एक नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को मिल गई है और 3 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात वोटों की गिनती जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। 24 में से 11 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ चुके, जिनके मुताबिक 5 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि एक नशिस्त मजलिस वहदत मुस्लिमीन को मिल गई और 3 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो गए हैं। जबकि आपको बताएं कि GBA नगर की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,670 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि इस्लामी तहरीक मोहम्मद अयूब वजीरी 6,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये नताइज हैं GBA 4 नगर के, जहां पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,670 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस्लामी तहरीक मोहम्मद अयूब वजीरी 6,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA 4 नगर के ये नताइज आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। PP के मोहम्मद अली अख्तर 7,670 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस्लामी तहरीक के मोहम्मद अयूब वजीरी 6,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि 12 हलकों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। 12 हलकों के अब तक मुकम्मल नताइज जो हैं, लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं और समा पूरी जिम्मेदारी के साथ आप तक ये नताइज पहुंचा रहा है और अपनी रिवायत को बरकरार रखे हुए जैसे ही समा तक ये खबर मौसूल होती है। और आपको बताते चलें कि 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है और पीपल्स पार्टी का अभी तक पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 24 में से 12 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ गए हैं, जिनके मुताबिक 5 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जबकि एक नशिस्त मजलिस वहदत मुस्लिमीन को मिल गई है और 4 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। 24 में से 12 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हो चुके हैं। GBA 5 नगर की बात करें तो पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद 2,628 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि MWM के रियाज अकबर 2,394 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये आपकी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। 32 इसके पोलिंग स्टेशन थे, जिनके 32 के 32 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके और PP के जुल्फ़िकार अली मुराद 2,628 वोट लेकर जीत गए हैं। MWM के रियाज अकबर 2,394 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। GBA 11 खरमन की बात करें तो पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन 6,141 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहसिन रिजवी से इनका मुकाबला था, जो 4,170 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 51 पोलिंग स्टेशंस के नताइज मौसूल हो चुके और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 11 खरमंग में पीपल्स पार्टी कामयाब हो चुकी है। इकबाल हसन जो कि उम्मीदवार थे पीपल्स पार्टी के 6,141 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल थे मुस्लिम लीग नून के मोहसिन रिजवी, जो 4,170 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। GBA 12 शगर की बात करें तो पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 12,179 वोट लेकर जीत गए हैं। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के राजा आजम खान का 7,700 वोट लेकर दूसरा नंबर है। 12,179 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम कामयाब हो गए हैं। GBA 7 स्कर्दू की बात करें तो पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर जीत गए हैं। इसी तरह IPP के राजा जलाल हुसैन 3,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये GBA 7 स्कर्दू के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर जीत गए हैं। IPP के राजा जलाल हुसैन 3,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। 24 जनरल नशिस्तों पर आज इंतखाबात हुए हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ, जो कि 5 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद बाकायदा वोटों की गिनती का अमल जारी है। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं समा आप तक पहुँचा रहा है और अभी तक 12 जो हैं हलकों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं।
और GBA 22 घांचे की बात करें तो नून लीग के इब्राहिम सनाई 12,048 वोट लेकर जीत गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आशिक हुसैन से इनका मुकाबला था, जो 9,258 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। 58 पोलिंग स्टेशंस थे इस हलके में। 58 के 58 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने GBA 22 गांचे में मैदान मार लिया है और इब्राहिम सनाई जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं 12,048 वोट लेकर जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आशिक हुसैन 9,258 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। GBA 2 गिलगित की बात करें तो नून लीग के हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 7,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं 91 पोलिंग स्टेशंस और तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके। मुस्लिम लीग नून ने GBA 2 गिलगित का मैदान मार लिया है। 11,204 वोट लेकर नून लीग के उम्मीदवार हफीजुर रहमान कामयाब हो गए हैं। GBA 8 स्कर्दू की बात करें तो MWM के मैसम काजिम 10,474 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद अली शाह 10,118 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये बहुत ही कम मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। MWM के उम्मीदवार मैसम काजिम ने 10,474 वोट लेकर उन्होंने GBA 8 स्कर्दू का मैदान मार लिया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 3 गिलगित की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,853 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल थे पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर जो कि 7,434 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। यहाँ आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास ने मैदान मार लिया है। GBA 3 गिलगित का ये हलका जहाँ पर 7,853 वोट लेकर सैयद सुहेल अब्बास कामयाब हो गए हैं। GBA 24 गांचे की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद 8,092 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर इस्माइल 5,072 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA 24 गांचे के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। 46 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो कि टोटल 46 पोलिंग स्टेशंस थे इस हलके में। तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद 8,092 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। GBA 23 गांचे की अगर बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली 12,090 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। 50 के 50 हलकों के नताइज आपकी स्क्रीन पर मौजूद। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद 3,870 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA 23 गांचे के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली ने मैदान मार लिया है। उन्होंने 12,090 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद 3,870 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये बड़ी कामयाबी हासिल की है आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली ने। GBA 23 गांचे का मैदान मार लिया है। जबकि GBA 16 की अगर बात करें दियामिर का ये हलका आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक 6,664 वोट लेकर जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से इनका मुकाबला था। अताउल्लाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 5,273 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। GBA 16 दियामिर का ये हलका है। आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक 6,664 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। 45 पोलिंग स्टेशंस थे जिनके तमाम के तमाम गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो चुके। समा आप तक पहुंचा रहा है। यहां आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक ने मैदान मार लिया है जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्लाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। GBA 16 दियामिर के ये मनाजिर हैं और ये नताइज हैं और आज़ाद उम्मीदवार इमाम मलिक ने ये मैदान मार लिया है और 6,664 वोट लेकर ये कामयाब हुए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल थे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अताउल्लाह जिन्होंने 5,273 वोट लेकर शिकस्त उन्हें हुई है इस हलके में। जैसे जैसे नताइज आने का सिलसिला जारी है समा आप तक पहुंचा रहा है। अभी तक 12 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके। पीपल्स पार्टी का अभी तक पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है जो कि 5 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी। नून लीग ने अभी तक 2 कामयाबियां हासिल की हैं 2 हलकों में और 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया है। 1 नशिस्त पर MWM जीत गई है। 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात आज़ाद जो आज हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ पर इस वक्त गिनती का अमल जारी है। 12 हलकों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके जो कि समा ने आपको बता दिए हैं। जैसे जैसे नताइज आने का सिलसिला जारी है समा आप तक ये पहुँचा रहा है। सुबह से लेकर जब से ये आगाज़ हुआ पोलिंग के अमल का
तब से ही मुसलसल समा आपको इस सारी सूरत हाल से अपडेट रखे हुए है। 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, जिसके बाद बाकायदा वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ और जैसे जैसे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं, समा की भरपूर एक बड़ी टीम गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों को कवर कर रही है। वहाँ पर नुमाइंदगान मौजूद हैं और जैसे ही गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होते हैं तो समा आपकी स्क्रीन तक उन्हें ले आता है। अभी तक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के 12 हलकों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी का पलड़ा अभी तक भारी दिखाई दे रहा है और 5 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो चुकी है। यानी 12 में से जिन हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ चुके, उनमें 5 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। नून लीग के सिर्फ 2 उम्मीदवार कामयाब हो सके हैं, 4 आज़ाद उम्मीदवार भी अब तक जीत चुके हैं और 1 नशिस्त पर MWM जीत गई है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। 24 में से 12 हलकों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। मंजर शिगरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं और नताइज आने का सिलसिला किस हद तक पहुँचा है। मंजर, ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए किस हल्के में आप मौजूद हैं और नताइज की क्या सूरत हाल है, कब तक मुकम्मल नताइज मौसूल हो जाएंगे? जी, मैं इस वक्त GBA 2 गिलगित पे मौजूद हूँ। अभी तक जो गैर हतमी जो नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी आगे है, सबसे अव्वल पे है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है दूसरे नंबर पे है। MWM जो है वो 1 सीट पे जीती है, जबकि 2 वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं जो जिनका जो हिमायत याफ्ता है PTI के, वो कामयाब हुए हैं। उसके अलावा 3 जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है अलग से वो कामयाब हुए हैं। हम अभी तक जो है एक इंतखाबी हल्का ऐसा है GB 20 जो है गिजर में, उसके नताइज अभी तक ताहाल मौसूल नहीं हुए हैं। ठीक है, और अभी मंजर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आरिफ सुहाब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। आरिफ, आप बताइए आप कहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक नताइज किस हद तक मौसूल हुए हैं, कितने फ़ीसद मौसूल हुए हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कर्दो GB 7 स्कर्दो हल्का नंबर 1 में ही मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी मुख्तलिफ इलाकों से नताइज आ रहे हैं। GB 9 स्कर्दो 3 का जो रिजल्ट है वो चूंकि दिशवार गजार इलाका है तो वहाँ से अभी वक्फे से रिजल्ट आ रहे हैं और उन्हें कंपाइल किया जा रहा है। फार्म 45 की वसूली जारी है। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि स्कर्दो के 4 इंतखाबी हलकों में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। ताहम गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो रिजल्ट मौसूल हुए हैं उनमें GBA 7 से सईद फकीर, GBA 8 से MWM के काजिम, GBA 9 का अभी तक रिजल्ट कंपाइल नहीं हुआ, इस वजह से उसमें अभी तक कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं है। जबकि स्कर्दो हल्का नंबर 4 से राजा नासिर पीपल्स पार्टी के ये लीडिंग पोजीशन में हैं, लेकिन ये तमाम जो रिजल्ट हैं वो गैर सरकारी और गैर हतमी हैं। जी बिल्कुल, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज समा आप अपने नाज़रीन को बता रहा है। आरिफ, ये बताइए कि गिनती का जो अमल है ये बिल्कुल स्मूथली जारी है, कोई किसी किस्म की किसी तरफ से कोई शिकायत तो मौसूल नहीं हो रही? जी, गिनती के अमल के हवाले से मैं ये बता दूं कि स्कर्दो के जो 4 के 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें सिवाय GBA 2 के बाकियों में जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो बड़ी महदूद थी। लिहाजा पोलिंग स्टेशन जो है एनफ बनाए गए थे काफ़ी थे, जिसकी वजह से गिनती का अमल जो है वो बड़ा स्मूथ रहा और इस हवाले से किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई। लेकिन GBA 2 जो है वहाँ 70 पोलिंग स्टेशन पे 52,000 से ज़ायद वोटर्स थे, तो वहाँ से गिनती जो है उसमें ज़रा ताख़ीर हुई और अभी तक जो है वहाँ पर रिजल्ट कंपाइल किए जा रहे हैं। जी, और टर्न आउट क्या बताया जा रहा है स्कर्दू का, किस हद तक रहा है टर्न आउट? जी, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अभी हतमी तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये है कि पिछली मरतबा जो इलेक्शन हुआ था उसके मुकाबले में इस बार बहुत अच्छा टर्नआउट नजर आया, क्योंकि खवातीन ने वोट कास्ट किया और वो गेम चेंजर साबित हुई। साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्शन का शऊर है वो गिलगित बल्तिस्तान में वैसे भी बहुत ज्यादा है और ये है कि इस बार जो वोटर्स थे वो घरों से निकल कर आए। आज स्कर्दो में मौसम भी बड़ा खुशगवार था, जिसकी वजह से कोई बारिश ना होने की वजह से, क्योंकि यहाँ जो है मौसमी हालात बदलते रहते हैं, तो मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था इस वजह से भी लोग घरों से निकल कर आए, उन्होंने वोट कास्ट किया और लाइनें लगी रही और हम मुसलसल चारों हलकों में कवरेज करते रहे। तो इस दौरान हमें नजर आया कि लोगों को
अपना जो हक राय दही इस्तेमाल करना जो है उसके हवाले से उनका शऊर बहुत अच्छा था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो वो इस हवाले से भी हमसे बात करते रहे कि वो उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में अब ऐसे लीडर्स की जरूरत है, वो ऐसी हुकूमत देखना चाहते हैं जो अवाम के बुनियादी मसाइल को हल करे। जी। और आरिफ, ये बताइए कि जिस तरह आप बता रहे हैं लोगों के मुतालबात भी होते हैं, ज़ाहिर है वो किसी न किसी सूरत में जो मैनिफेस्टो होता है किसी पार्टी का उसे देखकर ही ये तय करते हैं कि किन की तरफ उन्होंने जाना है, किसे वोट देना है। अभी ये बताइए कि क्या बताया जा रहा है कि कब तक मुतवक्के हैं कि तमाम के तमाम जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं स्कर्दू के हलकों के वो मौसूल हो जाएंगे? चूँकि 5 बजे तक जो है पोलिंग हुई, उसके बाद अब खासा टाइम हो चुके हैं, 8 घंटे ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, तो कितना और वक्त दरकार है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं यहाँ ये वाज़ेह कर दूं कि जिस हल्के का रिजल्ट अभी निस्बतन ताख़ीर का शिकार है, वहाँ बालाई तहसील गुलतरी भी है, जहाँ की देहात जो है वो बहुत दूर हैं। 6 महीने तो यहाँ बर्फ रहती है और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का जो अमल है वो बहुत ताख़ीर का शिकार रहता है, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बाकायदा एक और ज़िले से घूम कर ये फार्म 43 यहाँ पहुँचाए जाएंगे। तो इस तरह एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कल 12 बजे तक ये रिजल्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक आरिफ, साथ ही मौजूद रही है टीका खान सानी ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। टीका, ये बताइए कि गिलगित में इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और जो नताइज आने का सिलसिला है गैर हतमी गैर सरकारी, कितने फ़ीसद तक मुकम्मल हो चुका है और क्या तवक्को की जा रही है कब तक मुकम्मल नताइज मौसूल हो जाएंगे? बिल्कुल, गिलगित में जो बुनियादी तौर पर GPA-1 है उसका रिजल्ट अभी गैर वाज़ेह है, लेकिन GPA-2 जो है हाफिज फैजुर रहमान का जो है वो इस वक्त विनिंग की पोजीशन है, और इसके साथ साथ GPA-3 जो है वो सुहेल अब्बास जो इंडिपेंडेंट है, उन्हें एक जमात की हमायत हासिल की थी, उनकी पोजीशन है। इसके साथ साथ दीगर जो बहुत सारे हल्कों में 24 जो हल्के हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं उसमें से 20 हल्कों के रिजल्ट क्या वो आ तो चुके हैं, लेकिन हतमी नताइज का ऐलान होना बाकी है, जिसमें 3 से 4 पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बढ़ती है, इसके साथ कुछ पे PMLN की वाज़ेह बढ़ती है, इसके साथ साथ MWM और साथ ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 2 से 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इस वक्त वाज़ेह तौर पर बढ़ती के साथ आगे हैं और उनकी जीत सुनी है। इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान है, अगर से हतमी तौर पर रिजल्ट का नोटिफिकेशन तो उनकी जानिब से किया जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करेंगे जो RO और DRO की तरफ से एक मुस्तदिका जो रिजल्ट है वो उन्हें जब मौसूल होगा और उसी की बुनियाद पर बाकायदा 24 हल्कों के रिजल्ट यकीनी तौर पर ये गैर सरकारी और गैर जो हतमी नताइज होते हैं जो समा भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाता है, आपके ज़रिए ही ज़ाहिर है आप वहाँ पर ग्राउंड में मौजूद हैं। अच्छा टीका खान, ये बताइए कि क्यों इतना वक्त दरकार है? चूँकि बहुत ज़्यादा वोट्स भी नहीं हैं वहाँ पर, यानी वोटों की तादाद भी बहुत कम ही है। क्या कोई मोबिलिटी का या दुश्वार गुजार रास्ते हैं, इस तरह की कोई मुश्किलात का सामना है जिस पर से ज़्यादा वक्त लग रहा है? बिल्कुल, एक तो चूंकि गिलगित बल्तिस्तान की जो खासतौर पे सफर है वो बड़ा तवील है एक से दूसरे हल्के में, और खासतौर पे उसको इलेक्शन कमीशन में पहुंचना, फिर एक शहरी जो इलाके हैं जहाँ पे ROs मौजूद हैं, ROs के ऑफिस मौजूद हैं, एक मरकज है, बाकी तमाम पोलिंग स्टेशन है वो दूर दराज और दुश्वार गुजार रास्तों से है। जब इनकी बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी सामान की और उसके बाद अमले को रवाना किया जा रहा था, जो इंतखाबी अमल के दौरान सरगर्म में चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो और फिर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि हतमी रिजल्ट को लेके RO ऑफिस तक पहुंचाते हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहा था, उनकी वैन जो है वो दूर दराज, उनको कहा जा रहा था कि वो पहले उनको लेके जाएंगे, उसके बाद फिर वापस जाएंगे, फिर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर पुलिस की सिक्योरिटी में उन्हें लाया जाएगा। तो यूं पुलिस भी यहाँ है गिलगित बल्तिस्तान जैसे शहर में और बाकी RO ऑफिस में, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी अभी तक यही हैं, और इसके साथ साथ एक लंबी जो लाइन के बाद उनकी बारी आएगी तो वो पहले जमा करवाएंगे।
और जब वो मुकम्मल नताइज अपने जमा करवा लेंगे उसके बाद फिर आरओ उसका जायजा लेंगे, आरओ डीआरओ को भेजेंगे और डीआरओ जो है वो वो रिजल्ट को जो है वो हत्ती तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को भेजेगी। गिलगित बल्तिस्तान 10 डिस्ट्रिक्ट पर मबनी है और 10 डीआरओ जो है वो नताइज को हतमी तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन को रवाना करेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन किया जाएगा। तो यूं एक बहुत सारी मुश्किलात के बाद इस रिजल्ट को यकीनन कल तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल दिन 12 बजे तक की तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और कैंडिडेट का हतमी ऐलान भी किए जाने का इम्कान है। हम इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस उनकी वेरिफिकेशन का सिलसिला है और उसके साथ साथ बाकायदा वो टाइम टिकिंग एक फेज है। इसके बाद उनका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा और उसको हतमी ही माना जाएगा। उसके बाद फिर सारे अमल जो है असेंबली का बिल्कुल जो ड्यू प्रोसेस है उसे जो है इख्तियार किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी। टीका खान साथ ही मौजूद रही है, मंजर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजर, आप सुबह से ही कवर कर रहे हैं गिलगित 1 को और आपने पोलिंग के अमल से आगाज़ से लेकर पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद अब गिनती के अमल के साथ भी आप वहाँ पर मौजूद हैं। एक तो मंजर कशी कीजिए, कैसी सूरत हाल मुसलसल रही और ख़ुसूसी तौर पर यह बताइए कि शहरी क्या इस सारे अमल से मुतमईन दिखाई दिए आपको? बिल्कुल, ये चूंकि अभी पीपल्स पार्टी के बड़े आपको याद होगा कि इल्जामात भी आए कि फॉर्म 45 के हवाले से, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो सदर है गिलगित बल्तिस्तान में अमजद एडवोकेट जो अपने हल्के में जीत चुके हैं, उन्होंने बाकायदा एक अनाउंस किया और बाकायदा अपनी स्पीच में ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सीटों पे जीत चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून की अभी आदाद शुमार अगर अभी तक गैर हतमी नताइज के मुताबिक देखा जाए, पीपल्स पार्टी के पास 10 नशिस्तें इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में है और नून लीग के पास 5 नशिस्तें हैं। और इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ऐसे अहम कैंडिडेट भी जो है इसमें शिकस्त खा गए हैं, GBA 24 गांछे से जो है इंजीनियर इस्माइल, जो 6 मरतबा इंतखाबी अमल में जो है मुसलसल जीत रहे थे और इस बार जो है वो उनको शिकस्त हुई आज़ाद कैंडिडेट असद शफीक के हाथों। और इसके साथ अगर हम देखते हैं कि यहाँ के अवाम की, तो अभी तक इस फॉर्म 45 का जो अभी तक नताइज आए हैं इसमें वो वोट शामिल नहीं है जो कि पोस्टल बैलेट होते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन जो ड्यूटी पे होते हैं उनके फॉर्म शामिल नहीं है। तो ये एक सूरत हाल है। उसके बाद ये पता चलेगा कि उनके वोट शामिल होंगे जब आरओ ऑफिस से जो है ये फॉर्म 47 जब बनेगा तो सरकारी मुलाजमीन के वोट शामिल होंगे, उसके बाद हतमी या सरकारी नताइज उसको कहा जा सकता है। अच्छा मंजर, ये जो अभी आप बता रहे हैं ये इंतहाई अहम बात है, चूंकि कुछ हलकों में बहुत ही कम जो है वो फ़र्क के साथ कैंडिडेट्स जो हैं जीत रहे हैं अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि जब वो पोस्टल बैलेट के जो वोट हैं वो कास्ट किए जाएंगे तो फ़र्क आ सकता है इन नताइज में? पोस्टल बैलेट तो पहले ही कास्ट किए होते हैं जो कि आरओ ऑफिस में होते हैं, उनकी गिनती गिनती की अमल के मैं बात कर रहा हूँ, वो गिनती का अमल होगा। उसके बाद चूंकि आरओ ऑफिस से फॉर्म 47 जो है वो आपका डीआरओ के पास होता है, डीआरओ फॉर्म 47 जो है वो भिजवा देता है इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, फाइनल जो होता है। ठीक है मंजर, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। बहुत शुक्रिया फिल वक्त के लिए। टीका खान सानी, आपका भी शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।